नमस्कार दोस्तों, सभी का एक बार फिर से करियर मेंटर पर स्वागत है। जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप इतना प्यार दे रहे हो इस चैनल को, इसके लिए दिल से शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट हम बार बार करते हैं कि बंधु आप कमेंट ज़रूर करके मुझे बताना कैसा सेशन लग रहा है। इससे हमें भी काम करने में मज़ा आता है और हम मोटिवेट होते हैं कि और बेहतर कंटेंट और लेकर आएँ आपके लिए। तो कमेंट करने में कंजूसी नहीं करना है ना। ऐसे आप लोग ईमानदार हैं। चलिए, तो हमने पिछले सेशन में इसके पहले वाले वीडियोज़ अगर आप नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लेना। उसमें हमने कवर किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बताया था। बिल्कुल बेसिक से, जीरो से हमने बताया था, आपको कंसेप्ट बताया था। तो उसी बात को आज हम आगे लेकर एडवांस लेवल पर आए हैं। जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था कि बेसिक के बाद एडवांस तक हम चलेंगे, तो आप बस सीखते चलना कि हमें पढ़ना कैसे है। और जो भी न्यू पैटर्न आया है एसएससी का, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे एग्ज़ाम्स का, तो उस पैटर्न को भी हम देखते हुए चलेंगे। आपको उसका भी ध्यान रखना होगा। तो मेरे भाई, एक बार फिर से करियर मेंटर पर आपका स्वागत है। और मैं मंतोष कुमार, आपका मेंटर, आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में कहीं से कोई दिक्कत न हो। ठीक है, तो अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलो, आप पहले सीख चुके हैं कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो आपने बोला कि सर 8 होते हैं। 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अच्छी बात यह है कि हमें अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने आ जाए तो फिर मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। बच्चों को दिक्कत ये होता है कि सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव पहचानने में तकलीफ़ होती है। तो आज के बाद कोई तकलीफ़, कोई कष्ट, कोई दुख दर्द नहीं रहेगा। सारा का यहाँ पे आपका निदान होगा। तो चलिए, आपने पहले वाले वीडियो में बेसिक बातें की थी, अब थोड़ा सा हम इसको एडवांस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कंसेप्ट को, और साथ साथ बताते चलना है। अपने मन में बोलना है ना कि आपका एक क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। मन से अगर याद करो तो खुदा भी मान जाते हैं, है ना। तो आप तो यहाँ पे सीख रहे हो, सीख जाओगे। सिर्फ मन से सीखना है, बोलना है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा कि इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब यहाँ पे एक वर्ड है जो अंडरलाइन किया हुआ है। इस वर्ड का हमें क्या बताना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। जिस दिन ऐसे हम सारे का पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे, है ना। फिलहाल आप ये जान लो कि जो अंडरलाइन पार्ट है आपके एग्जाम में वैसे पूछा जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो अगर ध्यान दीजिएगा तो सबका जवाब आ रहा होगा, सर ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है या प्रोनाउन है। तो जवाब सब देंगे अपने जगह पे, हम सबको सुन रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही बता रहे हो। ध्यान देना, कंसेप्ट क्या था। हमने कल एक बात आपसे कही थी मेरे भाई, शायद आपको याद होगा कि अगर हम देखें तो क्या हमने सिखाया था कि अगर भाई कहीं नाउन दिख जाए, क्या दिख जाए, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है। इससे बहुत सारे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने में मदद मिलेगा। तो ध्यान से देखो, मज़ा आएगा। हमने कहा था कि नाउन के पहले अगर आपको दिखता है तो वो आर्टिकल हो सकता है। अगर नाउन के पहले आता है तो हमारा एडजेक्टिव हो सकता है। अगर नाउन के पहले आता है तो वो हमारा प्रीपोजिशन हो सकता है ना। जनरली यही 3 चीज़ें आपको नज़र आएंगे। नाउन पहचानने का बड़ा बेहतर तरीका है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल कौन कौन होते हैं? तो आपने कहा सर आर्टिकल हमारे ए एंड द होता है। क्या होता है भाई? आर्टिकल की बात करोगे तो हमारे क्या होते हैं? ए को, एन को और द को। ये हमारे आर्टिकल होते हैं, याद रखिएगा, आगे काम आएगा।
एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? जैसे मैं कहूँ कि ब्लैक पेन है, तो यहाँ पे पेन नाउन है और इसकी ब्लैक क्या हुई? विशेषता हुई, ये एडजेक्टिव कहलाएगा। आप बहुत अच्छे हो, आप एक नाउन हो, अच्छा आपकी विशेषता है ना? बहुत बढ़िया, ऐसे ही अच्छा बने रहना है, मेहनत करना है। तो ए एडजेक्टिव हुआ जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? ए रिलेटिंग वर्ड होता है, संबंध बताएगा कि जैसे मैं आपके साथ हूँ, भाई हमेशा साथ हैं और साथ रहेंगे, तो ये साथ होना हमारी क्या हुई भाई? विशेषता हुई। समझ में आ रहा है बात क्या है ना? तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया। इसके बाद जो दिखेगा ना नाउन है। अगर कंसेप्ट ये समझ में आपको आया तो ज़रा मुझे अब यहाँ पे बताया जाए। देखो तो यहाँ पे कंट्री हमारा भैया क्या है? नाउन है। बोलो हाँ, कंट्री क्या है? नेमिंग वर्ड है ना? और नेमिंग वर्ड के पहले आपको दिखा डेमोक्रेटिक, ठीक है जी। तो नाउन के पहले आर्टिकल, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन आता है, तो क्या डेमोक्रेटिक आर्टिकल होगा? बोलो जी ना, नहीं होगा, ये अंदर तो है नहीं। क्या ये प्रीपोजिशन होगा? ये संबंध बता रहा है? बोलो नहीं, तो नहीं बता रहा है भाई। तो आपका एक ही कहानी मिला कि सर क्या बचा भाई? आपका बचा एडजेक्टिव। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। बात आई समझ में? कंसेप्ट सीखिएगा, है ना? हमें वर्ड से मतलब नहीं है, आपको कंसेप्ट से मतलब है। आगे की बात करते हैं। अगर और बात कर लें तो इलेक्शंस हमारा बुआ नाउन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। आगे हम ऐसे इस पे आज एडवांस लेवल पर जब बात करने आए हैं तो सारे का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे। ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ, लेकिन हमें ये सब जानना है कि कौन क्या है। तो आप देखोगे ये हमारा इलेक्शन नाउन है। कहो सर ये कैसे नाउन बन गया? अगर बंधु आपने बात समझा होगा तो आपसे हमने एक बात कही थी कि ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये नाउन या प्रोनाउन होते हैं। कौन होते हैं? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन। एक और स्ट्रक्चर आपने बहुत बढ़िया सा याद करके रखा है सेंटेंस का, कि किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है बंधु, वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का होता है। हाँ कि ना जी? बहुत बढ़िया। अगर ये बात आपको समझ में आई तो बोलो सर वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? अगर कोई पूछे कि सब्जेक्ट कौन होता है तो आपका जवाब नाउन या प्रोनाउन आएगा कि नहीं आएगा? कहो सर बिल्कुल आएगा। अगर इतना बात समझ में आया है, कोई पूछे कि आर क्या है, तो आपका जवाब आएगा सर आर तो वर्ब है। बात समझ में आ रही है? आर तो हमारा वर्ब है, और वर्ब के ठीक पहले आया है ए, क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। इलेक्शंस क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अगर ये सब्जेक्ट हो गया तो भैया या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। आपसे हम अगर पूछना चाहें कि क्या बताओ, इलेक्शन कभी प्रोनाउन हो सकता है? प्रोनाउन तो वो होते हैं जो नाउन के बदले आते हैं। इलेक्शन तो किसी के बदले आया नहीं है ना? तो ये हमारा प्रोनाउन नहीं होगा, मतलब भैया नाउन होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्शन क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। आर हमारा वर्ब है। वेरी को क्या कहते हैं भाई? तो वेरी को कहते हैं हम एडवर्ब। कहो सर क्यों? अब यहाँ पे बात बताना, ये जो हमारा इम्पोर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा क्या है भाई? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे आप बोलते हो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नाउन है, इम्पॉर्टेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है उसे कहते हैं हम एडवर्ब। क्या कहते हैं? एडवर्ब। जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, है ना, प्रीपोजिशन, आगे सब बताएंगे, तो ये सब क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। अगर बात समझ में आया तो हमारा वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। आगे मिलने वाले हैं अभी। इन हमारा कहलाता है बंधु प्रीपोजिशन। बोलो, ए को हम कहते हैं भाई मेरे, बोल दो आर्टिकल। सर क्या हो गया? ए क्या है? आर्टिकल है। डेमोक्रेटिक हमारा क्या कहलाएगा जी? एडजेक्टिव कहलाएगा। कंट्री क्या हुआ? नाउन हुआ। क्या इस तरह से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने आ रहा है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको हम तरीका बताने आए हैं ना, सिर्फ आंसर बताने नहीं कि एडजेक्टिव है या वर्ब है। हमें भाई कंसेप्ट जानना है, और जिस दिन हम इस तरह से अगर वर्ड्स को समझ जाएंगे ना तो हमारा सारा प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। तो मिलना है तो सिर्फ और सिर्फ कैरियर मिंटर पर डेली। ठीक है जी, याद रखना, भूल मत जाना। आओ अगला बात करते हैं बंधु। अभी सेंटेंस में ज़रा देखा जाए, कह रहा है कि आई रिक्वेस्टेड हिम टू गिव मी परमिशन एंड सेंड मी अ मैसेज। अब यहाँ पे आपका अंडरलाइन पार्ट क्या है जी?
परमिशन। इसका हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि परमिशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। तो चलो जी जल्दी से आप सब जवाब देंगे। आपके जवाब का मुझे इंतज़ार है और हम आपको सुन पा रहे हैं, ध्यान देना। हाँ, कौन गलत बोल रहा है, हम सब सुन रहे हैं। जल्दी से बता दो क्या होगा परमिशन। सही बोले मेरे बड़े भैया, क्या आपने सही कहा कि सर परमिशन तो हमारा नाउन होगा। याद रखना, जनरली बात एक आपको समझा देते हैं कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर भाई ATION दिख जाता है, कभी भी TION दिख जाता है ना, कभी भी ION दिख जाता है, ENCE नज़र आए, ANCE नज़र आए, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, आगे बात करेंगे। सीप हो गया, मेंट हो गया, ठीक है ना, नेस हो गया। ये सब के सब जो भी दिख रहा है ना, ये सब क्या बनाता है, नाउन बनाता है ना। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे नाउन तो वहाँ पे बहुत सारे और भी पढ़ेंगे। ये सब आपके लास्ट में दिखता है तो वो जनरली क्या कहलाता है, नाउन। तो आप कहोगे सर यहाँ पे देखिए तो क्या हमें नज़र आए भाई, ION। बोलो हाँ, आया कि नहीं आया। अगर जिसमें लगा हुआ है तो वो कहलाएगा नाउन। इसका मतलब जो आपका जवाब होगा वो होगा ए नंबर, हमारा नाउन है। अब बात कहोगे सर सारा जरा पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे वर्ड्स का हमें बता दिया जाए, तो आ जाओ भैया, हम आपको यहाँ पे स्वीकार करते हैं। इसका ध्यान देना, ये जो आई है हमारा भाई कहलाएगा प्रोनाउन। क्या कहलाएगा जी, प्रोनाउन कहलाएगा। बोलो ये सब्जेक्ट बना कि नहीं बना। अगर ये सब्जेक्ट बना है तो हमने अभी अभी आपसे बात कही कि सब्जेक्ट हमारे नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अब कभी आई हमारा नाउन तो हो नहीं सकता है, नेमिंग वर्ड तो है नहीं, तो भाई मेरे आई क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। बातें समझ में आ रहा है ना, 100% बिल्कुल आ रहा होगा मुझे, है ना, पता है आप समझ पा रहे हो। रिक्वेस्टेड हमारा कहलाएगा भैया वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है। हिम को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये भी हमारा प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट नहीं कहिए, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो आप यहाँ कह दोगे प्रोनाउन। हिम क्या है जी, प्रोनाउन है, ठीक है। टू को हम कहते हैं भाई प्रीपोजिशन। टू हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। गिव हमारा वर्ब है, ठीक है। मी भी हमारा यहाँ कहलाएगा प्रोनाउन। क्या कहलाएगा भैया, प्रोनाउन। परमिशन हमारा क्या हो गया, आपने कहा सर ये तो नाउन था। चलो जी, एंड को हम कहते हैं बंधु कंजंक्शन। ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई पूछे कि एंड का क्या है, ये जोड़ने वाला है, कनेक्टर है, और जो जोड़ने का काम करता है ना उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बोल दो, कंजंक्शन, ठीक है। चलो जी, ये जो सेंड है भेजना हमारा वर्ब का काम कर रहा है। मी हमारा कहलाएगा यहाँ पे बंधु प्रोनाउन। ए को हम कहते हैं आर्टिकल। ए क्या है भाई, आर्टिकल। हमने लिख दिया था ए एंड द। और आर्टिकल के बाद जो आए जल्दी से बता दो, आर्टिकल के बाद जो आएगा उसे क्या कहते हैं, अरे बोलो ना, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या नाउन। क्या बात बोले हो आप लोग। अब धीरे धीरे देवता बन रहे हैं इंसान से, है ना। यहाँ पे क्या कहलाएगा भैया, ए कहलाएगा हमारा नाउन। बात समझ में आ रहा है। तो ए हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे का हो गया, है ना। जिस दिन इस तरह से अगर आप समझने लगे इंग्लिश को, यकीन मानो आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे कह रहा है कि ही हैज़ अ ग्रेट इंटरेस्ट इन टीचिंग। अब यहाँ पे बताइएगा कि ही हैज़ अ ग्रेट इंटरेस्ट इन टीचिंग में ये हमारा टीचिंग क्या है, तो बात समझिएगा। अब ये टीचिंग क्या है, तो अब बताओ कि यहाँ पे नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन है। अगर इस बात को आप समझ रहे हो तो आपका यहाँ पे जवाब आएगा कि सर यहाँ पे टीचिंग तो वर्ब होना चाहिए। बोलो टीचिंग वर्ब है, क्या बात कह रहे हो सर, टीचिंग वर्ब ही तो होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। ING अगर वर्ब में लगा रहे V1 के साथ तो इसे तो हम भी वर्ब ही कहेंगे ना, लेकिन क्या सही में वर्ब है, चलो बता दो जल्दी से। क्या बात बोले हो सर, बिल्कुल वर्ब है। तो बेटा रुकना पड़ेगा, यहाँ हम आपको रोकेंगे, आगे नहीं बढ़ना है। देखो क्या कहना है यहाँ पे मेरा। अभी तो हमने कहा कि सर ये है हमारा प्रीपोजिशन। क्या है जी, प्रीपोजिशन। क्या बात बोले हो, अभी अभी तो आपने बात कही थी कि प्रीपोजिशन के बाद, किसके बाद भैया, आपने कहाँ सीखा था, देखो तो
प्रीपोजिशन के बाद सर हमारा कौन आता है जी, नाउन। या आपको नाउन नहीं दिखे तो प्रीपोजिशन के बाद इसके बदले कौन आएगा, प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद आ सकता है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ये बात आपको समझ में आया है तो ज़रा बताइएगा सर इन तो है प्रीपोजिशन, तो इन के बाद टीचिंग आया है तो टीचिंग सर नाउन हो गया। ऐसे कैसे हो गया भाई, टीचिंग कैसे नाउन हो गया। अब बात को ज़रा समझिएगा। अब कंसेप्ट क्या कहता है, आपको याद ये रखना है भैया कि ये जो हमारा V1 प्लस ING होते हैं ना, ध्यान से समझना, ये V1 प्लस ING या जिसे तुम V4 के नाम से जानते हो, इसका हमारा फंक्शन देखना होगा। और इसका जो हम फंक्शन जब बात करेंगे तो इसको हम 3 तरह से यूज़ करेंगे। कहो सर कैसे कैसे, तो ज़रा आइए यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल पर लेकर चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला जो ये V1 प्लस ING बनता है वो बन जाता है भाई मेरे जेरंड। क्या बनता है, जब आप V4 का यूज़ जेरंड की तरह करते हो तो बात ये होता है कि ये नाउन की तरह काम करता है। कैसे करेगा, नाउन की तरह। दूसरा जो हमारा बनेगा यहाँ, वो हम बनाने जा रहे हैं भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलो ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है जी। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो ये वर्ब ING जब लेकर आएगा और ये काम करने लगेगा सेंटेंस में बंधु एडजेक्टिव की तरह, तब इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। अगला जो तो आप पढ़कर बैठे हुए हैं, वो क्या पढ़कर बैठे हुए थे, इन कंटिन्यूअस फॉर्म। कि जब इन कंटिन्यूअस फॉर्म में आप लिख पाओगे तो ये हमारा कहलाएगा बंधु वर्ब। क्या कहलाएगा, वर्ब। बात यहाँ तक समझ में आ रहा है कैसे कैसे। अब कहो सर ठीक है आपने तो लिख दिया, अब कैसे यूज करेंगे हम, आओ ना। अब हम हैं तो फिर गम क्या है प्यारे, आओ देखते हैं थोड़ा एग्जाम्पल से, है ना जी। आओ तो भाई मेरे ये मुझे बता दीजिएगा ज़रा कि जेरंड कैसे कहेंगे। अगर हम मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ टीचिंग इज माई हॉबी। अब पढ़ाना मेरा शौक है, पैशन है। अब कहोगे सर यहाँ पे टीचिंग क्या है, तो हमें नहीं पता भाई टीचिंग क्या है, आपको तो पता है, अभी अभी तो बताए हैं, अभी अभी तो बताए हैं। आप ऐसे कैसे भूल सकते हो मुझे, हाँ। चलो देखो तो, है ना, इतना आसानी से बेटा भूलने नहीं देंगे, नहीं, हाँ। कैसे भूल जाओगे, देखो ईज क्या बताया था भाई, बोलो ना सर, ये तो वर्ब बताए थे। ईज क्या बताया था, वर्ब बताया था। वर्ब के ठीक पहले जो आता है सर, नाम दिए थे आपने सब्जेक्ट का। क्या नाम दिए थे भाई, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कौन होता है सर, नाउन या प्रोनाउन, बोलो हाँ। अभी लिखा, अभी देखा, नाउन या प्रोनाउन। अब टीचिंग कभी भैया ये प्रोनाउन हो सकता है क्या, आपका जवाब आएगा सर बिल्कुल नहीं। तो नहीं होगा तो बोलो ये क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। जब नाउन की तरह ING काम करने लगे तो बोलो ये क्या कहलाता है, बता दो ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्या कहलाएगा, बोलो सर ये जेरंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे बंधु, जेरंड कहलाएगा। बात समझ में आई। अगर मैं तुमसे बोलूं कि स्विमिंग इज एन आर्ट, स्विमिंग इज एन आर्ट में स्विमिंग क्या है, तो कहोगे सर ए जेरंड है, सब्जेक्ट बनकर आया है, नाउन होगा। समझ में आ रहा है। अगर मैं कहूँ स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, में स्मोकिंग क्या है सर, इसके पहले आया है, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट है तो ये नाउन होगा, ये जेरंड है। बातें आ रही है समझ में ना, बहुत बढ़िया। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर ज़रा बात कर लें, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर हम बात करें भाई, तो ध्यान दो, एग्जाम्पल के रूप में हम लिखते हैं। हमने कहा कि सी बाउट, क्या बोला, सी बाउट आगे हमने कह दिया डांसिंग डॉल। कैसा डॉल भाई, डांसिंग डॉल। अब मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे जो आपने डॉल लिखा है ये क्या है, तो आपका जवाब आया सर ये तो नाउन है। खिलौना गुड़िया क्या होता है, नाउन होता है। नाउन के पहले क्या आया है भाई, डांसिंग। ये डांसिंग क्या कर रहा है, इस गुड़िया को, इस डॉल को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं। कैसी गुड़िया है भाई, नाचता हुआ। कैसा है, नाचता हुआ। तो बोलो जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं कि नहीं कहते हैं,
कहेंगे ना। यहाँ क्या बन गया, एक एडजेक्टिव है, इसे कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक और एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ अ बार्किंग डॉग, ध्यान से सुनना मेरे एग्जाम्पल को, आप हो सके तो लिख लीजिएगा। अ बार्किंग डॉग में डॉग नाउन है तो बार्किंग क्या होगा, बोलो एडजेक्टिव होगा कि नहीं होगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। हमने कहा स्माइलिंग फेस, फेस नाउन है तो स्माइलिंग क्या हुआ, बोलो सर एडजेक्टिव हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कैसा चेहरा, बोलो मुस्कुराता हुआ। बात समझ में आ रहा है, ये मुस्कुराता हुआ आपको क्वालिफाई कर रहा है फेस को। समझ में आया कि नहीं, चलिए जी बहुत बढ़िया सर समझ में आ रहा है। आगे की बात करते हैं इन कंटिन्यूअस फॉर्म की। तो अगर बात करते हैं हम इसी बात को कि आई एम टीचिंग यू, या आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई पूछे बंधु कि इसमें आई एम टीचिंग में ये हमारा टीचिंग क्या है, तो इसे कहोगे सर ये है हमारा इन कंटिन्यूअस फॉर्म। किसमें है भाई, इन कंटिन्यूअस फॉर्म। यहाँ पे आपको एक्शन दिखा रहा है, ये हमारा कहलाएगा यहाँ वर्ब। मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का काम मेरा चल रहा है, ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे आप वर्ब कहोगे, है ना। अगर मैं कहूँ कि चिल्ड्रेन आर प्लेइंग देयर में, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, प्लेइंग क्या है, आप कहोगे सर वर्ब है, क्योंकि ये इन कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ये आपको काम को चलता हुआ दिखा रहा है। समझ में आ रहा है। तो आपको हम इस तरह से बताए, जिस दिन इस तरह से भैया हम सीखना स्टार्ट कर देंगे ना, भरोसा करो अपने मंतो सर पर, आपको कोई नहीं रोक सकता है एग्ज़ाम पास करने से। बात समझ में आ रहा है, तरीका समझिएगा। आपको जीरो से लेकर हम चल रहे हैं, जैसा कि हमने वादा किया है, और अपने वादा पे हम हमेशा है ना अडिग रहेंगे। बस आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहिए। चलो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब कह क्या रहा है कि अब हमारा यहाँ टीचिंग क्या है, तो आप कहोगे सर अब तो हमें सबके सब चीज़ क्लियर हो ही गया है, अब तो हम भी बता सकते हैं। बोलो, प्रीपोजिशन के बाद आता है भैया नाउन, प्रीपोजिशन के बाद आता है नाउन, तो यहाँ एक कहलाएगा जेरंड। क्या कहलाएगा भाई, आईएनजी लगा है, जेरंड कौन होता है, आपने बोला सर ये नाउन होता है, नाउन होगा। कभी इसको यहाँ प्रोनाउन तो नहीं ना कहेंगे, नहीं कहेंगे, तो हमारा क्या बन गया, नाउन। तो आंसर कौन सा हो गया भैया, ए वाला नाउन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सारे वर्ड का हम जरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके साथ शेयर कर लें, तो जरा है ना देखा जाए, थोड़ा मज़ा आएगा भाई। ही को हम कहेंगे प्रोनाउन, ही को क्या कहोगे, प्रोनाउन। बोलो हैज को क्या कहोगे भाई, वर्ब, है ना। आगे ए हमारा क्या हो गया भैया, आपने कहा सर ए हो गया हमारा आर्टिकल। बोलो ग्रेट क्या हो गया भाई, तो ग्रेट हमारा कहलाएगा सर एडजेक्टिव, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या हो गया भैया, फिर से हो गया नाउन। लो जी, ग्रेट इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट नाउन हो गया, ग्रेट हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। अब इन हमारा प्रीपोजिशन है, टीचिंग हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। सबका हमने ऑपरेशन कर दिया। अरे बोलो, जिस दिन ऑपरेशन करिएगा है ना, उस दिन ऐसे ही आपको सीखना होगा करने के लिए, है ना। ये नहीं कि एग्जाम में जाकर ऑपरेशन करोगे तो कहीं गलती हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मज़ा आ रहा है ना सबको भाई, कमेंट का इंतज़ार होगा, है ना। कमेंट करने में जो कंजूसी कर दिया बेटा समझ जाना, सपने में आएंगे हम, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, जरा जल्दी से बताया जाए। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प द नीडी एंड डिजर्विंग पर्सनस। अब यहाँ पे हमें डिजर्विंग के बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पे डिजर्विंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। ये तो बड़ा मज़ा आने वाला है सर। अभी अभी तो आपने सारा कहानी हमें क्लियर किया था, है ना। अब इस कहानी को अगर आप समझ में आ गया है पहले वाला, तो जल्दी से मुझे बता दो डिजर्विंग क्या है। कहोगे सर अभी तो आपने कहा कि इसका यूज करते हैं आईएनजी का नाउन की तरह, जेरंड बनेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह, ठीक है, इन कंटिन्यूअस फॉर्म वर्ब की तरह। अब एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, आपको पता है। जब पता है ही बंधु, तो यहाँ बता दो पर्सन क्या है, लो सफ़र शुरू हो गया। नहीं, अब बोलो तो सर पर्सन तो नाउन है, सबको पता है भाई। तो नाउन के पहले आया है सर ए आर्टिकल, नहीं जी नहीं, नहीं होगा।
बोलो सर ए प्रीपोजिशन कभी नहीं होगा। तो बोलो बचा कौन, आर्टिकल या एडजेक्टिव। कहो सर एडजेक्टिव। अगर ए एडजेक्टिव बन ही गया है, अगर हम तुमसे पूछ लें कि आईएनजी लगा हुआ है, काम करे एडजेक्टिव की तरह, तब इसे क्या कहते हैं, तो आप कहोगे सर इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी तो हमने पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल, डिजर्विंग हमारा एडजेक्टिव है, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। बातें समझ में आ गई भैया? चलो जी बहुत बढ़िया। अब जरा हम सबके बारे में थोड़ा सुना देते हैं कहानी। सुनो, ही हमारा क्या है भाई, आप कहोगे सर ये तो प्रोनाउन है। इज को हम कहेंगे वर्ब, ऑलवेज हमारा यहाँ एडवर्ब होगा, ठीक है, एडवर्ब होगा। रेडी हमारा कहलाएगा भैया एडजेक्टिव। कहो सर क्यों? क्योंकि भैया याद रखना, ये जो हमारा रेडी है एडजेक्टिव है, और इसको जो क्वालिफाई करता है ना वो हमारा कहलाता है एडवर्ब। तो यहाँ हमारा ऑलवेज हो गया एडवर्ब, रेडी को क्वालिफाई कर रहा है। टू को हम क्या नाम दिए थे, बोल दो, क्या बात है, प्रीपोजिशन। बोलो हेल्प को क्या कहोगे सर, वर्ब कहेंगे। हेल्प का मतलब क्या होता है, वर्ब। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या बन गया, अब यहाँ पे बना वर्ब। बोलो द को क्या कहोगे भाई, आर्टिकल। द क्या है, आर्टिकल। नीडी क्या है, कहो सर नीडी क्या हो सकता है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। भैया आपको सब तरीका बताया गया है। अब बोलो आर्टिकल के बाद, आर्टिकल के बाद सर नाउन। बोलो नीडी नाउन होगा कि नहीं होगा? बोलो एंड को क्या कहते हैं सर, जुड़ने वाला कंजंक्शन होगा, है ना। बाकी सबका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है। चलो जी मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको ऐसे ही पढ़ना है ना। बस साथ उंगली पकड़ के चलते रहना है बंधु, मंजिल तक पहुंचा देंगे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ एवरीवन। यहाँ पे अब देखो हमने क्या किया है, आपके अब जो न्यू पैटर्न आया है, तो अगर क्वेश्चन बनाता है तो इस तरह से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे हमने दो आपसे पूछ लिया है, दो का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लिया है। तो आपको पैटर्न को भी लेकर चलना है, कंसेप्ट भी समझना है ना, स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करना होगा। नहीं करिएगा तो कभी हम एग्ज़ाम में अच्छे है ना क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको बस सिंपल चीज़ नहीं पढ़ना है भाई, आपको स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करके चलना है। तो ज़रा जल्दी से इस बात को समझा जाए और बताया जाए कि यहाँ पे दो यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो हमारा वेरी का पूछ रहा है और दूसरा हमारा पूछ रहा है एवरीवन का। ठीक है जी, बच्चे गलती यहाँ पे भी करते हैं, अगर एक का पता हो गया दूसरे के वजह से गलती हो गया बेचारा का, है ना। तो आपको हर चीज़ को तरीका को समझना है मेरे भाई। अब बताओ गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कभी बात आपसे कही थी सर, ये जो इम्पॉर्टेंट है ना हमारा, ये कहलाता है भैया एडजेक्टिव। क्या कहलाता है ना, एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, क्या नाम दिया आपने, एडवर्ब दिया सर। यहाँ हमारा वेरी क्या हो गया, एडवर्ब, क्योंकि विशेषता बता रहा है कि है ना कितना भाई जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत, है ना। ये बहुत क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्वालिफाई कर रहा है। इनको आप क्या कहे थे, बाद में बात कर लें, पहले ये बताओ कि एवरीवन क्या है। कहोगे सर ये ऑफ हमारा होता है प्रीपोजिशन। ऑफ क्या होता है भाई, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हमने बोला, प्रीपोजिशन के बाद हमने बोला कि नाउन आएगा। क्या आएगा जी, नाउन। अब भैया नाउन के बदले कौन आता है, बोलो सर प्रोनाउन। अगर नाउन नहीं है एवरीवन तो कभी नाउन नहीं हो सकता है। मतलब समझ में आया कि ये सर क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। तो एवरीवन हमारा क्या हो गया भैया, प्रोनाउन। समझ में आ रहा है ना बंधु, बहुत बढ़िया, ऐसे सीखो, मज़ा आ रहा है हमें भी सिखाने में। तो ये हो गया क्या, प्रोनाउन। अब हम जरा बात करें कि मेरा आंसर कौन सा हो गया। तो हमारा ये जो वेरी है एडवर्ब था, एवरीवन क्या है भाई, प्रोनाउन। तो बोलो तो पहला में एडवर्ब प्रोनाउन दिखा क्या, नहीं जी ये तो गया भैया। बोलो वर्ब एडवर्ब होगा क्या, जी नहीं, बिल्कुल गया। बोलो प्रीपोजिशन प्रोनाउन, ना जी ना, ये नहीं हो सकता। तो भैया कौन हो जाएगा, बोलो डी नंबर, एडवर्ब और प्रोनाउन। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस पैटर्न को भी समझ के चलना है, ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाएगा। कोई पूछ दे कि अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दीजिए ना सर जरा। एक गेम क्या है, बोलो नाउन, है ना। एंड को क्या कहते हो भैया, जोड़ रहा है कंजंक्शन। स्पोर्ट्स भी क्या हो गया, नाउन। बोलो आर को कहोगे वर्ब। इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी हो गया एडवर्ब, इंपॉर्टेंट हो गया एडजेक्टिव। इन को कहते हो प्रीपोजिशन। द को कहते हो भाई आर्टिकल। द को क्या कहेंगे, आर्टिकल। लाइफ हमारा क्या हो गया, जल्दी से बता दो, लाइफ क्या हो गया। क्या बात है सर, आर्टिकल के बाद आया है। अब तो हम कभी नहीं भूलने वाले बेटा, सपने में भी रहोगे ना तो यही बोलोगे, आर्टिकल के बाद नाउन आता है ना।
तब लगेगा नहीं आप पढ़ रहे हैं ना। ये हमारा क्या हो गया, नाउन। क्या हो गया, नाउन। ऑफ को क्या कहते हो, प्रीपोजिशन। एवरीवन प्रोनाउन। बोलो मज़ा आया कि नहीं आया? चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए अगला ए वाला बताओ। रिसेंटली देयर वाज अ हॉट डिबेट इन द पार्लियामेंट ऑन द इशू ऑफ कम्युनल डिस्टर्बेंसेस इन गुजरात। अब हमारा यहाँ पे दो अंडरलाइन पार्ट दिख रहा है, एक तो रिसेंटली, दूसरा डिस्टर्बेंस। अब यहाँ पे बताइए कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बता देना है ना। देखते हैं कौन कौन सही बता सकते हैं, जल्दी से चलो देखो ग्राहक, जल्दी से बता दो क्या बात है। आपने कहा सर ये जो हमारा रिसेंटली है ना, तो हमने कभी पढ़ा था कि किसी भी अगर वर्ड के साथ, कंसेप्ट समझिएगा, अगर ly नज़र आया, क्या सफिक्स कर दी ly, तो ये जो बनता है ना भाई, वो एडजेक्टिव बनता है या एडवर्ब बनता है। हम पिछले वाले वीडियो में जो बेसिक हमने बताया था उसमें सारे डिटेल में बात किए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो या तो एडजेक्टिव बनेगा या तो एडवर्ब बनेगा। अब याद रखना कि यहाँ पे जब नाउन के साथ हम जोड़ देते हैं ly तो बन जाता है एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव के साथ जोड़ देते हैं ly तो बन जाता है एडवर्ब, ठीक है। जैसे हमने कहा, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। ऐसे हम सारा चीज़ को बता चुके हैं। अगर भैया फ्रेंड कह दिया, फ्रेंड हमारा नाउन है, अब ly जोड़ दोगे बन जाएगा बंधु फ्रेंडली। कोई पूछे कि ये फ्रेंडली क्या है, तो आपका जवाब आएगा सर एडजेक्टिव। क्या आ गया भाई, एडजेक्टिव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बोलो, जैसे हमने कहा कि सर यहाँ पे हमने क्या कह दिया, जैसे एग्जांपल में क्विक, क्विक हमारा क्या होता है भाई, एडजेक्टिव होता है। जोड़ दो भाई ly, क्या बन जाएगा भैया, क्विकली। एक क्विकली क्या हो गया, बोल दो एडवर्ब, है ना। तो एडजेक्टिव में जब हम जोड़ते हैं तो एडवर्ब होता है। अब यहाँ देखोगे तो एक बात समझ में आ गया सर, यहाँ जो रिसेंट है ना हमारा, ये एडजेक्टिव है, हम ly जोड़े हैं, हमारा क्या कहलाएगा भाई, एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। ऐसे भी याद रखना कि जो एडवर्ब होते हैं ना, वो पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। नाउन प्रोनाउन को छोड़कर हमने बोला था कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसको तो करेगा ही, इवन याद रखना है सेंटेंस को भी क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिसेंटली एडवर्ब होगा। देयर को हम सब्जेक्ट कहेंगे, यहाँ पे प्रोनाउन है भाई। वाज हमारा वर्ब हो गया, है ना। आगे ए क्या है हमारा, आर्टिकल है। ए क्या है भाई, आर्टिकल है। हॉट को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे, एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद जो डिबेट आया है ना, एडजेक्टिव के बाद तो नाउन होगा। डिबेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। अब बोलो इन को क्या कहे थे सर, इसको कहेंगे हम प्रीपोजिशन। समझ में आ रहा है क्या? द को क्या कहोगे सर, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद सर, अब तो सर हम बता ही सकते हैं, आर्टिकल के बाद बोलो नाउन, है ना। ऑन क्या हो गया भैया, प्रीपोजिशन। बोलो द को क्या कहोगे, आर्टिकल। द को आर्टिकल। बोलो इशू क्या हो गया, हमें नहीं पता सर इशू क्या हो गया। अरे पगले बता दो, द के बाद आया है, नाउन होगा, है कि नहीं। बोलो ऑफ को क्या कहोगे भाई, प्रीपोजिशन। बोलो प्रीपोजिशन के बाद जो आया, बोलो सर नाउन। बोलो नाउन। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक काम एक यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा है, यहाँ पे हमारा डिस्टर्बेंस जो है ना भैया, वो नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक साथ आया हुआ नहीं है, अलग अलग आया हुआ है। थोड़ा सा इसको ना हम हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। डिस्टर्बेंस भैया हमारा नाउन है। यहाँ पे हमारा जो कॉम्युनल कहलाएगा ना, ये कहलाएगा एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। अब बताओ इनको हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे हम प्रीपोजिशन। गुजरात हमारा क्या हो गया, नाउन, ठीक है। अब बताइए जो डिस्टर्बेंस है, हम ऐसे भी आपको पढ़ाए हैं कि कहीं पे ANC नज़र आ जाए। क्या नज़र आ जाए भैया, जल्दी से बता देना। ये नाउन था, अगर कहीं पे ANC नज़र आ जाता है, कहीं पे ENC नज़र आ जाता है, कहीं पे MENT नज़र आ जाता है, इस तरह से ये क्या बन जाता है, अभी अभी हमने चर्चा किया है इसके बारे में, ये नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे आप देख सकते हो पार्लियामेंट, देखो तो मेंट आया कि नहीं आया, मेंट आया कि नहीं आया, नाउन हो गया कि नहीं हो गया, गवर्नमेंट नाउन हो गया कि नहीं हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो कंसेप्ट को सीखिएगा। ANC लगा हुआ है, बोलो ANC लगा हुआ है सर, नाउन होगा कि नहीं होगा, समझ में आ गया बात। चलो बहुत बढ़िया। तो आपका एक हो गया नाउन, दूसरा हो गया एडवर्ब। तो बताइए ऑप्शन कभी ए होगा, नहीं जी गया। एडजेक्टिव एडवर्ब होगा जी, नहीं गया। बोलो एडवर्ब नाउन होगा जी, यस सर।
सी नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही कंसेप्ट को सीखते चलें। अगला हमारा है ओरिजिनली द डॉरी सिस्टम हैड मेरिट्स एंड इट वाज यूजफुल। अब यहाँ पे बताओ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरिट्स का और यूजफुल का क्या होगा, जल्दी से अब आप लोग बताएंगे। चलो जी, अब यहाँ पे थोड़ा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो तो ये जो हमारा मेरिट्स है ना, देखिए यहाँ हेड है, हेड है, हेड हमारा वर्ब होता है, वर्ब के बाद आता है, अगर वर्ब होता तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं बंधु? अगर कहीं हैज़ हो जाए, हैव हो जाए और हेड हो जाए, इसके बाद अगर वर्ब आता है तो ये थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। आई हैव ईटन बोलते हैं, आई हैव प्लेड बोलते हैं, थर्ड फॉर्म। लेकिन इसके बाद भैया वर्ब ना आए तो नाउन भी आ सकता है। बोलो हाँ, क्या आ सकता है? नाउन भी आ सकता है। मज़े की बात तो ये है कि इसके बाद कभी भी अरे एडजेक्टिव नहीं आ सकता है। बोलो हाँ। नहीं, एक जंगल में बेटा दो शेर नहीं, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता है। यहाँ पे शेर रह सकता है लेकिन राजा तो एक ही होता है ना, ये राजा है भैया। ये जो हमारा हैज़ हेड है ना, इसके बाद कभी भी एडजेक्टिव का हमें यूज़ नहीं करना है। नाउन आ सकता है चलेगा, लेकिन एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करना। ठीक है, कर दोगे तो गलत हो जाएगा। कहो सर एक बता देते तो मज़ा आ जाता। ले भैया, हमने भी कह दिया कि आई हैव इल। ओहो सर मज़ा आ गया। आई हैव इल, ए भाई बीमारी, तुम चलता फिरता दुकान हो, ये बीमारी लेकर क्यों चल रहा है पगले? कहो सर ये गलत है, आई हैव इल नहीं होता। नहीं, ए वाला सेंटेंस ही सर ये भयानक गलत है। अब कहो सर सही करने के लिए हम क्या बोलेंगे भाई? आई एम इल। समझ में आ रहा है क्या? ये जो हमारा इल है ना बंधु, ये है एडजेक्टिव। आई एम ऑनेस्ट होता है, आई हैव ऑनेस्ट नहीं बोलते हैं। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा, हम हैव के बाद कभी भी एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करेंगे। इल हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। अगर ये वाला बात समझ में आया है तो जल्दी से बताइए, हेड के बाद मेरिट आया है, क्या कहलाएगा? बोल दो, नाउन। ठीक है जी। अब एंड हमारा कंजंक्शन है, इट हमारा प्रोनाउन है, वाज हमारा वर्ब है, यूजफुल। याद करो, याद रखना कि एक होता है बंधु बी वर्ब। कौन सा वर्ब होता है? बी वर्ब। बी वर्ब में हमारा कौन कौन होता है ये शायद हम आपको बता चुके हैं, पहले भी बात हुआ है। आप लोग ज़रूर पहले वाला वीडियो देखेंगे। वाज वर को बोलते हैं बी वर्ब। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद नाउन का यूज़ होता है। इसके बाद नाउन का यूज होता है, इसके बाद एडजेक्टिव का भी यूज होता है। ठीक है जी, अभी हम उतना ही बता पा रहे हैं, और भी इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है, लेकिन अगर ज़्यादा यहीं पे हम वो बताने लगेंगे तो शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होइएगा। इसलिए भी आराम आराम से हम बढ़ते हैं, स्टेप को लेकर चलते हैं। ध्यान दीजिए, अगर ये बातें समझ में आई तो यहाँ पे देखोगे वाज है बी वर्ब, और बी वर्ब के बाद जो आया है ना यूजफुल, ये क्या लाएगा भैया? हमारा एडजेक्टिव। ऐसे भी याद रखना, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको फुल नज़र आए, है ना, ज़्यादातर नाउन में, ऐसे बहुत सारे हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है ना, तो फुल वाले को हम जनरली क्या कहते हैं? ए एडजेक्टिव होता है। जैसे ब्यूटीफुल हो गया, पावरफुल हो गया, ये सब। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे नाउन हैं, है ना, जो फुल से भी इंड होता है ना। कप, जैसे बोलते हैं कप फुल, हैंड फुल, हाउस फुल। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये बात को समझिएगा, है ना। ये नहीं कि रट्टा मार लेना है, अरे ये मंत्र सर तो हमें ये पढ़ाए थे कि फुल लगा रहे तो एडजेक्टिव होता है। भैया रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। चलिए, लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं, सीखना होगा। ये हमारा एडजेक्टिव हो गया जी। अब कहो सर सबका जरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया जाए। ओरिजिनली हमारा क्या हो गया भैया? ये हो गया हमारा एडवर्ब। ठीक है, एलवाई जुड़ा, ओरिजिनल में एलवाई जुड़ा, ओरिजिनल हमारा एडजेक्टिव है, ओरिजिनली क्या हो गया? एडवर्ब। बोलो द को क्या कहते हो भाई? आर्टिकल कहते हैं सर। बोलो आर्टिकल है, इसके बाद जो आया है डॉरी सिस्टम, ये नाउन होगा, ये कंपाउंड नाउन है भाई। अब कहो सर एक कंपाउंड नाउन क्या होता है? जब दो नाउन एक साथ यूज किए जाते हैं ना, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है? चीफ मिनिस्टर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब यहाँ भैया ये दोनों क्या बना रहा है? कंपाउंड बना रहा है ना। चीफ भी नाउन है, मिनिस्टर भी नाउन है, अलग अलग मत बोलिएगा, है ना। ये कहता है कि हम साथ साथ हैं। कैसे हैं भाई? चल, जैसे भाई हमारा और आपका रिश्ता है वैसे इसका भी है, साथ साथ ही रहेगा। आप बोल देते हो जैसे मैन टीचर, क्या बोल दिए भाई? मैन टीचर, है ना। ये क्या है? कंपाउंड नाउन है।
और भी कंपाउंड होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं रेलवे स्टेशन, बुक स्टोर, पब्लिक ओपिनियन, ये सब क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है ना। तो ये दोनों को हम नाउन कह दिए। हेड हमारा वर्ब हो गया, मेरिट हमारा नाउन हो गया, एंड को क्या कहोगे सर, कंजंक्शन कहेंगे। ईट क्या हो गया भैया, प्रोनाउन हो गया सर, बहुत बढ़िया। वाज वर्ब है, यूजफुल एडजेक्टिव हो गया, मजा आ गया, गुड। अब हमारा पूछ रहा है कि क्या होगा यहाँ पे, तो मेरिट हो गया नाउन, यूजफुल हो गया एडजेक्टिव, तो आंसर हो गया हमारा ए नंबर। बोलो प्यार से जय माता दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बेटा यहाँ पे क्या किए हैं कि हम आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ ले चलने का कोशिश किए हैं ना। अब हमें यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, हम आपसे ये चाहते हैं कि हर वर्ड को अब आप पहचानना सीखें, क्योंकि इतना हम लोग प्रैक्टिस कर लिए, अब हमें आप पर भरोसा हो चुका है कि अब आप हर एक वर्ड को है ना बता सकते हैं कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो चलिए एक छोटा सा फिर से है ना कोशिश करते हैं समझने का, मज़ा आ जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। अब इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आए हुए हैं सबका अपना अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, हाँ कि ना। तो चलिए स्वीकार करते हैं कंसेप्ट के साथ, आओ जी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कह रहा है कि द मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप शुड डिस्कस अमंगस्ट, कह रहा है कि देमसेल्व्स व्हाई दे विल चूज दैट प्रोफेशन। अब बताना है कि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं सबका कुछ न कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। चलो जी स्वीकार करते हैं, बताइएगा। पहले तो ये बताओ सर, ये ऑफ क्या होता है भाई, आपने कहा सर प्रीपोजिशन। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। इसके पहले जो आया है भैया ए वाला जो द है सर, इसे हम कहते हैं आर्टिकल। छोटा छोटा बात को लिखते चलिए, आप खुद ही बढ़ जाओगे, पता कर लोगे क्या है ना। चलिए अब आर्टिकल के बाद सर, आर्टिकल के बाद सर एडजेक्टिव नाजीना, प्रीपोजिशन ना, क्या होता है आर्टिकल के बाद, नाउन। गुड, आपने कहा सर ए मेंबर्स हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। यहाँ तक बातें क्लियर हो गया। अब ईच ग्रुप, ग्रुप हमारा जो यहाँ है ना भाई वो नाउन है। ग्रुप क्या होता है, नाउन। तो ईच क्या कहलाएगा, जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव, एक तरह के डिटरमिनर है। अब ये क्या होता है भाई, आगे बात करेंगे हम, है ना। ये डिटरमिनर हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव ही होते हैं। आर्टिकल क्या होते हैं, एडजेक्टिव ही होते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, ये जो हमारा सूट हो गया सर वर्ब हो गया, डिस्कस क्या हो गया भाई, नाउन हो गया। सॉरी, यहाँ पे डिस्कस क्या हो गया हमारा, डिस्कस हमारा यहाँ वर्ब हो गया, क्या है यहाँ पे भाई वर्ब है ना। डिस्कशन नाउन होता है, जब आप डिस्कशन बोलोगे तो नाउन होता है, डिस्कस हमारा वर्ब होता है। एमंगस्ट को हम कहते हैं भैया प्रीपोजिशन, क्या कहते हैं प्रीपोजिशन। ये देम सेल्फ जो है ना इसे कहते हो तुम प्रोनाउन, क्या कहोगे, प्रोनाउन, याद रखिएगा, है ना। इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होंगे ना सबका अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे आई का माई सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, ठीक है। चलो तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया। वाई हमारा यहाँ काम करेगा भाई, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, नाजीना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो ये तब होता है जब आगे क्वेश्चन मार्क दिखता, आगे तो हमारा बेटा फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप है तो इसे यहाँ नाम देंगे, अरे बोलो ना मज़ा आ गया है सर, कंजंक्शन। क्या कहलाएगा, कंजंक्शन है, जोड़ने का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या। चलो जी, अब दे हमारा क्या कहलाएगा भाई, प्रोनाउन कहलाएगा। बोलो विल को क्या कहेंगे भाई, वर्ब कहेंगे या हेल्पिंग वर्ब है, और इसे हम मेन वर्ब कह देंगे, ठीक है जी। चलो बोलो डैट क्या है भाई, डैट प्रोफेशन। बोलो ION, कभी मिला, कभी इसे मिला ION से, सर शुरू में ही इसी से मुलाकात करवाए थे आप, है ना। ION लगा हुआ रहे तो उसे कह देते हैं भैया नाउन। बोलो हाँ, है ना। रिवीजन बोलो नाउन है सर, परमिशन बोलो नाउन है सर, तो यहाँ बोलो प्रोफेशन नाउन है सर। और नाउन के पहले जो आया है, अरे बोलो आर्टिकल होगा, एडजेक्टिव होगा या प्रीपोजिशन होगा। आप कहोगे सर ये तो हमारा एडजेक्टिव होगा, तो डैट हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे भी डिटरमिनर है। बात समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे कोई दिक्कत। तो ये सब आपको बात याद रखना है कि हम कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं। अब आगे की बात करते हैं, ये सबको हम समझ लिए। एक और अब आपके लिए ध्यान दीजिएगा, करा है कि इंडिया हैज़ नॉट करेक्ट फॉलोड द कन्वेंशनल मॉडल ऑफ ग्रोथ एंड हैज़ मूव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर टू द सर्विस सेक्टर। अब यहाँ पे ये मुझे बताइए कि सारे का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, है ना। जल्दी से फटाफट सबको बताना है,
अच्छे से समझना है। अब यहाँ पे देखिए, तो अगर हम कंसेप्ट वाइज चलते हैं तो हैज़ नॉट हमारा यहाँ हैज़ वर्ब होगा। वर्ब है तो इसके पहले जो इंडिया आया है ना, इंडिया, ये क्या कहलाएगा? बोलो सर सब्जेक्ट कहलाएगा। सब्जेक्ट कौन होते हैं प्यारे? बोलो सर नाउन या प्रोनाउन। ये कभी प्रोनाउन तो हो नहीं सकता है, तो क्या हो गया जी? नाउन हो गया। बहुत अच्छे भैया, ये है हमारा वर्ब। और यहाँ पे जो नॉट है ना, ये फॉलोड है। फॉलोड भी तो वर्ब ही होता है। अब बोलो नॉट क्या है? मज़ा तो तब आएगा। अब बोलो नॉट, ये नॉट सर क्या हो सकता है? वर्ब तो है नहीं, एडजेक्टिव तो है नहीं, क्या होगा फिर? याद रखना, ये जो नॉट होता है ना, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। ये इसके लिए आता है, किसके लिए आता है? वर्ब के लिए। ये कहलाएगा हमारा एडवर्ब। क्या कहलाएगा भाई? एडवर्ब कहलाएगा। वर्ब को क्वालिफाई करने वाले एडवर्ब होते हैं। अच्छा एक बार बताओ तो फिर सर ये नो क्या होता है ना? हम तो नो भी पढ़े हैं। हाँ, तो याद रखना, ये जो नो और नॉट का ना चक्कर है भाई, ये बड़ा खतरनाक है। ये जो नो हमारे होते हैं ना, इसे कहते हैं एडजेक्टिव, और ये जो नॉट होता है ना बंधु, ये होता है हमारा एडवर्ब। समझ में आ रहा है? आप बोलते हो जैसे कि आई हैव नॉट पेन कह दिए, ठीक है, और ये कह दिया आई हैव नो पेन। एक सेंटेंस। एक बोला कि आई डू नो यू। अब एक बोला कि आई डू नॉट नो यू। अब ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को, हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको, है ना? ये सब बेसिक बातें हैं, समझते चलिए, डेली सिखाएंगे आपको, सीखते चलना है। ये जो पेन है हमारा नाउन है। नाउन के पहले नॉट आया है, ये होता है एडवर्ब। बोलो भाई ये कभी सही हो सकता है? नाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव का है, इसलिए गलत है। नॉट पेन नहीं बोलना। क्या बोलना है? पेन नाउन है, नाउन के पहले नो आया है। नो को क्या कहते हैं? बोल दो एडजेक्टिव सर। नो पेन होगा, सही है। आई हैव नो मनी बोलना है, आई हैव नॉट मनी। बोलो गलत है सर, गलत है। अब बोलो यहाँ नो क्या है? वर्ब है। वर्ब के पहले नो क्या है भैया? एडजेक्टिव। बड़ा सर दिक्कत है, एडजेक्टिव वर्ब के पहले। वर्ब को क्वालिफाई करने का काम तो सर एडवर्ब का है। तो ये पगला क्या कर रहा है ना, इसको हटाइए ना, है ना, कहीं पे घुस जाता है। चलो देखो, ये नो क्या है भैया? वर्ब है। वर्ब के पहले क्या आया? एडवर्ब आया सर, मज़ा आ गया। नॉट बोलना है, नहीं नो बोलना है। क्लियर हुआ? चलो जी, अब ये वाला बात आया तो एडवर्ब हो गया। चलो बहुत बढ़िया। ये द को हम क्या कहते हैं भैया? कहो सर, ये तो आर्टिकल है। कन्वेंशनल क्या होगा? आगे बढ़ोगे तो मॉडल हमारा नाउन होता है। मॉडल क्या है भाई? नाउन। नाउन के पहले जो आया है ये कहलाएगा आपका एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? कन्वेंशनल हमारा जिसके लास्ट में ना AL रहे, वो जनरली क्या होते हैं हमारे, है ना, ये आपका एडजेक्टिव होता है। चलो ऑफ को बता दो। ऑफ क्या है भाई? इसको कहेंगे सर प्रीपोजिशन। ग्रोथ क्या होगा? प्रीपोजिशन के बाद आया है सर, ये तो नाउन हो गया, ठीक है जी। एंड को क्या कहेंगे सर? ये हमारा कंजंक्शन है, क्योंकि जोड़ रहा है। नहीं, जोड़ने वाले क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। हैज़ को क्या कहेंगे सर? ये तो वर्ब है, इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। मूव हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म है। हैज़, हैव और हैड के बाद कौन सा फॉर्म आता है वर्ब का? थर्ड फॉर्म। अभी अभी हमने बात कही थी आपसे, थर्ड फॉर्म हो गया। बोलो सर ये डायरेक्टली क्या है? तो ये तो सर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, मूव्ड। यहाँ मूव्ड हमारा वर्ब है, जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे उसे कहते हैं एडवर्ब। डायरेक्टली हमारा एडवर्ब हो गया। ऐसे भी देख सकते हो LY लगा हुआ है। डायरेक्ट हमारा एडजेक्टिव है, LY लगे एडजेक्टिव में तो बन जाता है एडवर्ब, तो एडवर्ब बन गया। अब बोलो फ्रॉम क्या है भैया? फ्रॉम हमारा कहलाएगा प्रीपोजिशन। द को क्या कहते हैं भाई? आर्टिकल कहते हैं, है ना। आर्टिकल के बाद जो आया है नाउन होगा। ए वाला दोनों के दोनों नाउन कहेंगे, इसे कहते हैं भैया कंपाउंड नाउन। गवर्नमेंट, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट भी नाउन है, सेक्टर भी नाउन है, एक कंपाउंड नाउन है। समझ में आ रहा है? कंपाउंड नाउन हमने बात आपको बताई। टू क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। बोलो द को क्या कहते हैं भाई? आर्टिकल कहते हैं। बोलो सर्विस सेक्टर क्या हो गया? नाउन। कैसा नाउन? बोलो सर कंपाउंड नाउन। समझ में आ गया बात? तो आई होप कि ये सेशन बहुत मज़ेदार था आपके लिए और मज़ा भी आपको आया होगा, है ना। तो ऐसे ही आपके साथ हम जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है बंधु तो दिल से लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाना।
और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो उनसे बार बार रिक्वेस्ट रहेगा, ज़रूर करो, सपोर्ट करो इस चैनल को, है ना। यहाँ पे हम आपको ऑथेंटिक चीज़ बताएंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस एक वीडियो नाउन का प्रोनाउन का बना दिए उसके बाद गायब हो गए, नहीं, आपको हम पूरा कंप्लीट यहाँ पे लेकर चलेंगे, आपको सिखाएंगे। तो अगर सही में आपको भरोसा है तो आप ज़रूर, है ना, इसको सपोर्ट कर रहा है चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।